इस वाले शॉर्ट्स में 701 और 706 में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। 701 की ऑडिट मैटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से पैराग्राफ बनाता है जिसकी हेडिंग देता है की ऑडिट मैटर। इस पैराग्राफ में वही मैटर आएंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस पूरे ऑडिट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लगते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट लगते हैं। 706 ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से पैराग्राफ होगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट वो मैटर लिखेगा जो उसको सिग्निफिकेंट लगते हैं। मतलब दोनों में कॉमन पॉइंट है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑडिट रिपोर्ट में अलग से एक पैराग्राफ बनाता है, लेकिन एक डिफरेंस है कि ऑडिट मैटर में मतलब 701 में वो मैटर जाएंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे और 706 में वो मैटर जाएंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी का है कि सिग्निफिकेंट कैटेगरी का है। जो ऑडिटर का अपना प्रोफेशनल जजमेंट है। अच्छा, अब 706 में दो चीज़ें आती है, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ। देखिएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो मैटर आएंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड है इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्लाइंट ने या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर रखा होगा या डिस्क्लोज कर रखा होगा नोट्स टू अकाउंट्स में, और आप उसी मैटर को एम्फेसाइज कर रहे हो, उसी मैटर को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। अदर मैटर में वो मैटर आएंगे जो ना कि प्रेजेंटेड है ना कि डिस्क्लोज्ड है और आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एम्फेसिस ऑफ मैटर में और अदर मैटर पैराग्राफ में। कंक्लूड करते रिवाइज करते हैं। 701 और 706 दोनों ये ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग से पैराग्राफ होता है जिसमें हम कुछ मैटर्स को हाईलाइट करते हैं ताकि यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग हो और एक ट्रांसपेरेंसी रहे। डिफरेंस क्या है? 701 में वो मैटर आएंगे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे और 706 में वो मैटर जाएंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट ये ऑडिटर्स का अपना प्रोफेशनल जजमेंट रहता है। 706 में दो चीज़ें हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो मैटर जाएंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज्ड हैं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अदर मैटर में वो मैटर जाएंगे जो ना कि प्रेजेंटेड है ना कि डिस्क्लोज्ड हैं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर उसको यूज़र्स के अटेंशन में लाना चाहता है, यूज़र्स को बताना चाहता है। और क्यों बताना चाहता है? ताकि यूज़र्स को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और यूज़र्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सही डिसीजन ले सकें। चलिए, इस वाले शॉर्ट्स में इतना ही, और मुझे बताइएगा कैसा आपको लगा।